फिर भी ये संत समाज के अंदर तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। ऐसे संत महापुरुषों को बलिहारी जाते हैं। जितनी भी साध संगत, कीर्तन मंडली, प्रचारक, जिन्होंने सतगुरु अजमेर दास जी को आज श्रद्धा सुमन सतगुरु रविदास जी की वाणी से और 7वीं वर्षीय समागम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, जिन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जो नेक कमाई है, जो तन मन धन सब कुछ आपको दिया है, जैसे आज संत दयाल दास जी आपको समर्पित हैं। संत अजमेर दास जी की बरसी समागम पर देखिए भंडारा कर रहे हैं, सत्संग चला रहे हैं, और भी संत समाज कोई बुलाता है वहीं चले जाते हैं। ये संतों की रहनी बहनी होती है, संतों की आज्ञा होती है, संतों के विचारों पे चलना होता है। कि जो गुरु रविदास जी ने भी कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले 4 बल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। आज संत दयाल दास जी अपने गुरु संत अजमेर दास जी की याद में 7वीं वर्षीय समागम पे देखिए संतों को बुलाकर, संगत को बुलाकर भंडारा भी दे रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं। धर्म है। और सतगुरु की वाणियों से संत महापुरुषों ने आप सबको अवगत कराया है। और देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे जो संत लोग होते हैं उनकी वाणियों से हम कितने निहाल होते हैं, उन्हीं से हमें शिक्षा मिलती है, उन्हीं से दीक्षा मिलती है, उन्हीं की प्रेरणाओं से हमें अपनी सारी चीज प्राप्त होती है। तो गुरु की पहली सत्संग जी, सतगुरु का दर लगा होता है जहाँ, वहाँ अनेकों वाणियाँ और अनेकों फल हमें प्राप्त होते हैं। तो क्यों ना हम अपने गुरु के विचारों को, अनमोल विचारों को, जो गुरु रविदास जी की वाणी अमर है और ये अमर रहेगी। तो गुरु की वाणी अमर भी है और अमर रहेगी भी। तो गुरु की सत्संग जी वाणी के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर अपने जीवन को सतगुरु जी की जीवनी से जोड़े, तभी हमारा जीवन सतगुरु रविदास जी के जीवन से जुड़ सकता है, उनके विचारों से जुड़ सकता है। तो मेरे साथ देखिए सतीश जी, वो भी डेरे के सेवादार हैं, पाठी हैं। मेरे साथ मास्टर सुरेंद्र जी रोहतक से हैं, वो भी गुरु घर के सेवक हैं। और राम कुमार जी हैं, वो भी डेरे के सेवादार हैं। प्रिंस जी हैं, और भी अभिषेक बच्चे हैं जो डेरे में रहते हैं, जो भी कहीं भी उनको भेजते हैं। रमेश जी अभी कीर्तन करके आए हैं, वो भी प्रेम दिखा रहे हैं संत दयाल दास जी को। तो संत गुरु अजमेर दास जी को श्रद्धा सुमन। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी संत महापुरुष हमें बुलाता है उनके प्रोग्राम में हमें जरूर जाना चाहिए। वो प्रोग्राम आपका खुद का होता है। तो हमारे संत महापुरुष समस्त परिवार ये संगत की सेवा में लगा हुआ है। तो गुरु की पहल सत्संग जी, गुरु रविदास जी ने कहा कि मन में संतोष रखिए, सबन की करिए सेवा, सेवा सब कुछ देते हैं, सेवा ही मत त्यागिए रविदास। देखिए संत दयाल दास जी, संत दयाल दास जी की दयालता, वो देखिए एक मिलिट्री कमांडर, एक अधिकारी अफसर रहकर भी आज इस संत मत में है, और फिर भी वही ड्यूटी जैसे देश की ड्यूटी की है, इसी तरह साथ संगत की और गुरु के वचनों की ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने कहा संत जी 5-10 मिनट गद्दी में जरूर बैठो। कहा हमारे संत बैठे हैं और हमारे गुरु अजमेर दास जी आपके अंदर विराजमान है और सतगुरु महाराज जी का संदेश दे रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों को हम बलिहारी जाते हैं। संत दयाल दास जी की दयालता को देखिए कि कभी भी गद्दी पर नहीं बैठते, वो बाहर एक चौकीदार की तरह, एक अपने बच्चों की तरह जैसे माँ बाप रखते हैं, इस तरह संगत को देखते हैं कि हमारी संगत ठीक आए, खुश होकर जाए और संतों के विचार सुनकर जाए। वो खुद गेट पर बैठे रहते हैं। ऐसे संत महापुरुषों को हम बलिहारी जाते हैं। तो संत महापुरुष जितने भी आए, उनके जो प्रवचन हुए, उन प्रवचनों के ऊपर आपको अमल करना है। और जो वर्षीय समागम हमारे संत महापुरुषों की कहीं भी बनाई जाए, तो उनकी जीवनी को पढ़कर अपने जीवन को बदल लेना चाहिए और अपने संस्कार और अपने विचार, इन विचारों से हम यही कहेंगे कि संतों के चरित्र क्या थे, संतों के विचार क्या थे और संतों की करनी क्या थी। उन करनी पे, उन विचारों पे हम ध्यान दें और अपने सतगुरु के बन जाएं और भजन वाणी से जुड़ जाएं। तो गुरु की पहल सत्संग जी 1 फरवरी को गुरु रविदास जी का जन्म दिहाड़ा गुरुपुरब आ रहा है, वो भी आपको बड़ी नैतिकता से मनाना है। उसके अंदर जहाँ भी कोई कीर्तन